अब अंजना जी, कल तो ऐसा हो जाएगा कि आज तक की रेटिंग बहुत आगे रहेगी तो बाकी चैनल बोलेंगे नहीं नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। भाई, जनता अगर 6 बजे का शो देख रही है, अंजना को पसंद कर रही है, टीआरपी आपको दे रही है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है या कॉम्पिटेंसी का मामला है? अंजना जी, आप ईमानदारी से बताइए, बाकी के 6 बजे के शो क्यों नहीं चल रहे इतने जितने आपके चल रहे हैं? ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है क्या? तो जनता की जो निर्णय है वो जनता का निर्णय है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। ये कह रहे थे इतिहास में कभी ऐसा हुआ 150 सांसद। अरे भाई, इतिहास में ये हुआ कि आपने सभी विपक्षी दल के नेताओं को जेल में ठूस दिया। राजनाथ जी को अपनी माताजी के अंतिम संस्कार के लिए आने के लिए इजाजत नहीं मिली। यहां कोर्ट ने आपको कैंपेनिंग के लिए कोर्ट ने बेल दे दिया था भाई, और वही कोर्ट ने आपको फिर से जेल भेजा है। तो कोर्ट पर सवाल है क्या? आज भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने दी है क्या? मोदी जी ने न्यायिक हिरासत दी क्या? और आप भाषा की बात कर रहे हैं अजय कुमार जी। सनातन समाप्त, हिंदू धर्म धोखा, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, ये बातें। और अभी का 2 दिन पहले का, अंजना जी आप शायद ज्वाइन की नहीं थी, वहां पे विदेश में थी, आपको पता है क्या कहा ये अखिलेश यादव जी ने? अपने सांसद फैजाबाद को देखते हुए कहा, ये देखो ये राजा अयोध्या। अरे प्रभु श्री राम से तुलना करेंगे, 37 सीटें जो आ गई। और अभी एक और बयान अनुराग जी ने कहा है, मैं पिछले सेगमेंट में उठाना भूल गया। उन्होंने कहा, और अंजना जी आपका शो करोड़ों लोग देखते हैं इसलिए कहना जरूरी है, उन्होंने कहा एनटीए का चेयरमैन फरार हो चुका है, अमेरिका चला गया, ऐसी रिपोर्ट आई है। इनको एनटीए के चेयरमैन का नाम पूछ लीजिए, और क्या यह बात सही है या यह भ्रामक है? एनटीए का चेयरमैन क्या विदेश यूएसए चला गया है? अंजना जी आप पुष्टि कीजिए, अनुराग जी आप पुष्टि कीजिए और इसका तथ्य सामने रखिए। कितना झूठ फैलाएंगे भाई? अनुराग जी, एनटीए के चेयरपर्सन का नाम बताओ। अरे मैं बात कर लूं, सुनिए। हाँ बिल्कुल। अरे पहले नाम बताओ। मैंने कहा एजेंसी, मेरा चेयरमैन निकल गया मेरे मुंह से, मैं अपनी बात कर दूं, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। एजेंसी भाग गया। मैं पहले इसके ऊपर खेद प्रकट होगा, खेद प्रकट होगा, खेद प्रकट होगा इस पे। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। ये हल्लाबाजी करने, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, फिर चिल्लाने लगो, फिर डिबेट छोड़ के भागने लगोगे। अपनी बात मैं बीच बोला क्या? अनुराग जी मैंने कहा कि एजेंसी सुना है, पेपर करवाने वाली एजेंसी। मेरी बात पूरी हो जाए। मैं सुना है पेपर एनटीए चेयरपर्सन बोला, आप चला लो पेपर प्रोड्यूसर को बोलकर। एजेंसी जो होती है, सुना है उसका मालिक जो था वो बाहर, सॉरी पेपर नीट नहीं, उन्होंने एनटीए चेयरपर्सन बोला, एजेंसी का मालिक जिसने पुलिस भर्ती यहाँ उत्तर प्रदेश में कराई थी, पुलिस भर्ती जो, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होने, डिस्टर्ब मत कीजिए, फिर मैं ऐसा डिस्टर्ब करूंगा, मैं फिर परेशान हो जाओगे। मैं कह रहा हूं पुलिस भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिस एजेंसी ने पुलिस भर्ती करवाई थी, सुना है उसका मालिक विदेश चला गया है। अब इस पे क्लियरिफिकेशन आप दे दीजिएगा। अब मेरी बात पूरी हो जाए। इन्होंने कहा तेरी हकीकत क्या है, तो मैं उसी पे 2 लाइन बता रहा हूं। तेरी हकीकत क्या है भाई मेरे? भ्रष्टाचार, झूठ, जुमला, महिला अत्याचार, पेपर लीक, मिरर में एक बार देखो तो खुद को शर्म आने लगेगी। क्या इतना कुछ भ्रष्टाचार करके बैठे हो? पेपर, आप मिरर देखते कहां हो? दूसरी बात, सुना है कि अभी कह रहे थे कि फैजाबाद, अरे बड़े पहले तो बड़े जोर से बोलते थे अयोध्या बोलो, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, अब अयोध्या क्या हार गए कि अब अयोध्या बोलने से कतराने लगे? क्या बात है भैया, क्या बात है? ये असली चेहरा है। मैंने प्रभु राम के नाम पे राजनीति, तभी तो प्रभु राम ने आपको हराया है। अब आप अयोध्या बोलने से डरने लगे, अब फैजाबाद चले गए, और पहले कहते थे फैजाबाद का नाम तो अयोध्या हो गया, अब फैजाबाद क्यों? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम से लोकसभा का नाम क्या है? आपने आपको पत्रकारिता का वास्ता फैक्ट चेक कीजिए, पत्रकारिता का वास्ता दे रहा हूं आपको। क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे नाम पे मैं देखिए, दूसरे पर दोष मत डालिएगा। भगवान राम को, हिंदू धर्म को आप ला रहे हैं पॉलिटिकल डिबेट में। आवाज नीचे कीजिए सबकी। अनुराग जी, आप ही पॉलिटिकल डिबेट में हिंदू धर्म ला रहे हैं ताकि अजय जी कल को हम पे ना बरसे, क्योंकि उनकी आदत है हल्ला बोल के बाद जो यहाँ नहीं बोल पाते ट्विटर पे लिखते हैं वो। तो अनाप शनाप बातें मत लिखिएगा। देखिए, ये भगवान राम को अनुराग भदौरिया लेकर आए हैं, हम धर्म की बात पर बहस नहीं कर रहे थे आज। दूसरी बात, अनुराग जी, क्या आप खुद मान रहे हैं कि आपने एनटीए चेयरमैन को लेकर जो खबर बोली थी, जो बात कही थी, वो गलत फैक्ट था? चलिए, पहुंच गए अजय जी, पहुंच गए कहीं पर। अब उनका कांटेक्ट रहेगा। गलती से निकला, मैं सुन लीजिए गलती से निकला, मैं इस बात को मानता हूं, गलती से निकला। मैं पुलिस भर्ती को बोल रहा था तो एनटीए पे चला गया। पुलिस भर्ती की जो एजेंसी थी, यूपी में जो पुलिस भर्ती हुआ था घोटाला, उसका जो मालिक था सुना हुआ अमेरिका भाग गया, एनटीए का नहीं, एनटीए में गलती से बोल गया। मैं उसके लिए अपनी गलती को मानता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और यही तरीका भी होना चाहिए। में बोलते हो तो आप हो जाती है। अरविंद जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, उसके बाद से मैं आ रही हूँ। लेकिन अरविंद जी, जो अजय साहब कह रहे हैं उस पर जाइए, क्योंकि सोनिया गांधी की इस पूरी चिट्ठी का जो खाका है उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि अब जब आप सरकार में आ गए, आप चाहते कंसेंसस से पार्लियामेंट चले, ये चले वो चले, लेकिन आप सिर्फ कन्फ्रंटेशन, आपने सिर्फ लड़ाई किया, आपने विपक्ष को टारगेट किया,
लेवल प्लेइंग फील्ड पे चुनाव ही नहीं हुआ। नहीं, ये कैसे कह देंगे लेवल प्लेइंग फील्ड पे चुनाव नहीं हुआ? अगर इनके पास कोई शिकायत है तो जाए ना कोर्ट में, इलेक्शन सेटिसाइड कराएं। मतलब अगर इतना गंभीर आरोप लगाओगे और कोई कार्रवाई नहीं करोगे, चलो नहीं कोर्ट जा रहे, प्रदर्शन नहीं करोगे, कोई कन्विंसिंग नहीं करोगे किसी चीज की, तो क्या निकलेगा उसमें से? हम इन आरोपों से बिल्कुल सहमत रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई कार्रवाई उसके आगे की नहीं है और इनको 99 सीट मिली है कांग्रेस को। प्लीज, ये बात अलग है कि 14 राज्यों में 0 है, सब एक सीट भी नहीं मिली है 14 राज्यों में। जनादेश मिला है आपको विपक्ष में बैठने का, और विपक्ष में बैठने का मतलब होता है कि अगर आपको देश से प्यार है, देश की जनता से प्यार है, तो कंस्ट्रक्टिव रोल निभाइए। ये नहीं कि डिस्ट्रक्टिव रोल निभाएंगे, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। 9 करोड़ रुपया लगता है लोकसभा का एक दिन का और 5 करोड़ रुपया राज्यसभा का। इस मामले में पर लेकिन आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। किस बारे में? क्योंकि आप लोग कभी सत्ता से बाहर रहे ही नहीं। जो सत्ता में रहता है आपको ऐतराज है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ऐतराज है। हमें क्या देखिए जनता ने हमसे, लेकिन आपने जब जनता के पैसे की चिंता जाहिर की तब मुझे ये स्ट्राइक, बिहार की जनता ने हमको 100% स्ट्राइकिंग रेट है। 5 सीट लड़े थे, 5 सीट जीते। 14 में भी यही हाल था, 19 में भी यही हाल है और अभी भी यही हाल है। और हम लोग हमेशा देश की जनता के इश्यू होते हैं। एक एग्जांपल, SC ST एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे कैबिनेट में, फौरन मोदी जी के पास गए और उनको कहा कि इसको ठीक करिए, और मोदी जी को धन्यवाद, साधुवाद, उन्होंने बात मानी और उसको रिस्टोर किया जैसा एक्ट था वैसा ही। ठीक है अजय कुमार साहब, अब मैं आपके पास, इसके बाद शहजाद जी आप बोलेगा। अजय जी, आपने खुद ही कहा, चूंकि हम लोग लगभग 100 कंस्टिट्यूएंसीज में मैं खुद गई थी, आपको लगता है कि राहुल गांधी किसी प्लेइंग फील्ड के मोहताज थे? आजकल तो लोगों के हाथ में, और ये मैंने इस पर एक बाकायदा आर्टिकल भी लिखा था, लोगों के हाथ में आजकल सोशल मीडिया रहता है। वो रील्स, वीडियोस, ट्वीट्स सब कुछ स्क्रॉल करते हैं और उसके जरिए आप, आपकी पार्टी के लोग काफी मुखर होकर हर जगह पर अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे थे। उसके बावजूद कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, लोग मतलब राहुल गांधी और राहुल गांधी की सोच, उनके नेतृत्व, या फिर आपकी पार्टी की सोच, या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, जनता तो जानती ही थी, उसके बावजूद उन्होंने ये चयन किया है ना अपने वोट का। देखिए अंजना जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 5 साल से आपको लगता है क्या कि ईडी सीबीआई ने 25 रेड किए और 23 लोग बीजेपी में शामिल हो गए, लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? क्यों शामिल हुए बीजेपी में? तो पहली बात ये तो ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात कि ईडी सीबीआई के रेड होने के बाद बीजेपी में शामिल होना लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं, ये आप क्लैरिफाई कर दीजिए हमें। दूसरी बात, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, पॉलिटिकल डोनेशंस, कैसे कैसे चंदा लो, धंधा लो। प्राइम मिनिस्टर का वो जो कोविड वाला फंड के बारे में तो कोई चर्चा नहीं। शहजाद जी बहुत बड़े बड़े बातें कह रहे थे, तो मैं तो 3-4 उदाहरण देना चाहूंगा। जो हमारे वाजपेयी जी मित्र बोलते, कोर्ट में जाइए। निर्दोष आदमी जो 20 साल बाद जो जेल में सड़ता है, उसके बाद आप जाओगे कि नहीं, आप निर्दोष है साबित कीजिए। 20 साल जब जेल में जाइए, सड़िए, कोई बात है क्या कि कोर्ट में जाइए? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि आपने ईडी सीबीआई रेड किया और 25 में से 23 लोग आपके पार्टी में शामिल हो गए। आपने पैसे के बल पर जो चुने हुए सरकार को गिराए, आपने जो कैंडिडेट को, ये पूरा देश देख रहा है। और ये जितने भी कहें, शहजाद पूनावाला साहब कुछ भी बोले, वाजपेयी जी कुछ में भी बोले, आपने जो चुनी हुई सरकार को तोड़ने का कोशिश किया। और वाजपेयी जी 14 स्टेट में जो 0, आपका बात बीजेपी का क्या स्थिति है? 8 स्टेट में 0 है। तो कभी आप 2 सीट में तब तो किसी ने नहीं कहा। हमारा इतना ही कहना है कि इस देश में, अंजना जी, कोई भी फोन इस ग्रुप में कोई भी फोन करता है तो क्या कहते हैं? व्हाट्सएप में बात कीजिए। पूनावाला साहब अपने व्हाट्सएप में बात करते हैं, फेस टाइम में बात करते हैं, क्योंकि सब्जी वाला को भी लग रहा है कि मोदी जी सुन रहे हैं, सब्जी वालों को भी मिल रहा है, दूध वाला को भी लगता है कि मोदी जी सुन रहे हैं। हर एक आदमी व्हाट्सएप में। हम जितने भी जर्नलिस्ट को जानते हैं इस देश में, डर का माहौल नहीं है। आप बताइएगा कि कल का जो छत गिर गया था, जितने भी टॉप जर्नलिस्ट के जो ट्वीट्स थे, आइडेंटिकल 2008 में जो जीएमआर को, इसका मतलब है कि रेल पटरी कोई दुर्घटना मोदी की है ही नहीं। अंग्रेज ने रेल पटरी बनाई, कांग्रेस ने रेल पटरी बनाई, तो कांग्रेस की गलती है, मुगल की गलती है, नेहरू की गलती है। तो आप कल का मैं बता रहा हूं उदाहरण, आपके जो बिरादरी के जितने भी सीनियर लोग थे, एक ही ट्वीट था। आप बताओ, ये डर का माहौल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? अकाउंट फ्रीज्ड है, ईडी सीबीआई। चलिए अंजना जी, मैं अब जवाब दे दूं। शामिल करते नहीं। शहजाद जी, जस्ट 2 मिनट। शहजाद जी, सॉरी शहजाद जी, 2 मिनट।
हमारा इतना ही कहना है कि आप जानबूझ के बोल रहे हो लग रहा है। पर ये भाषण मुशायरा नहीं है ना। बहुत से मैं आपको नहीं टोका था, आप तो भाषण दे रहे थे, आप खराब भाषण दे रहे थे, मैंने टोका था क्या? खराब कविता लिखते हो पूरा तो कीजिए, टोका पूरा था क्या? कीजिए तो यार अजय जी। हमारा भी पूरा भाषण कीजिए, खराब पूरा होगा, कीजिए, लेकिन गुस्सा सुनो नहीं, सुनो, गुस्सा नहीं, पूरा कीजिए। हाँ, हाँ कि खराब कविता बोलते तो हमने थोड़ी कहा कि खराब कविता खराब है। तो यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हम भी आपको जो है क्या बोलते सहानुभूति के साथ सुनते हैं, आप भी हमारे बात को सहानुभूति के भदौरिया साथ जी की सुनते हैं। कविता कैसे लगी आपको? भदौरिया जी की कविता में भी सुधार हो सकती है, लेकिन शहजादा जी की कविता से तो ज्यादा पसंद आया। अंजना मेरी जी, कविता अंजना कहाँ जी पसंद बात आएगी? इतनी उसमें है। सच था, उसमें सच था, वो चुभेगा। नहीं, जहाँ पूनावाला आप पहुंचे, रवि, वहाँ पूनावाला पहुंचे साहब, कवि। पूनावाला साहब, एक सवाल आपसे है। मेरी पूनावाला तो साहब, कवि ये जो है जो रवि ना आपने पहुंचे, वहाँ आपने कवि बुलडोजर, पहुंच गया। एक मिनट, हाँ, बोलिए आप। sorry, इरशाद फरमाइए। अंजना जी उनसे आप उनसे पूछ लीजिए। बुलडोजर, लिंचिंग, ये लोग जो आप यूएपीए के दुरुपयोग जो कर रहे हैं, वो क्या सही है क्या? ये ईडी सीबीआई में जो है लोग आपके पार्टी में शामिल होते हैं ईडी रेड के बाद, वो सही है क्या? यदि आप विपक्ष मुक्त भारत बोलते रहते हैं, ये सही है क्या? हमने तो कभी नहीं कहा। दूसरी बात है कि ये जनादेश, आप जितने भी बोलिएगा, ये जनादेश इस विपक्ष के जो मजबूत विपक्ष का हो या आप बाल बाल बचे हो, जो है परिभाषा के ऊपर है। लेकिन आप क्यों विपक्ष की बात क्यों नहीं सुनेंगे? आप कमेटी में, आप बताइए पूनावाला साहब, आप तो पढ़े लिखे इंसान है, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी, जब हम पार्लियामेंट में थे तो हमेशा जो है बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटी को जाता था, आपने उसको बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है, आपने 3-4 ये सब वैलिड बातें क्वेश्चन पूछे, important उसका है। जवाब अब सुनिए। अब जवाब सुनिए, अब शहजाद जी चारों बातों का जवाब दीजिए। अब देखिए, एक एक करके मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने सवाल जवाब किया है, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि देखिए, आपने मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। चलिए, आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं तो सुनिए आपकी सीनियर प्रवक्ता। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का आप लोगों ने इन पे केस किया था अजय जी। मेरी तो कविता में इसलिए सच्चाई थी, मैं बोला नहीं आगे, पर आपकी बहुत वीक मेमोरी है। अभी ये जो आपका, एक सुन लीजिए, आपका गठबंधन अब हो गया, खत्म हो गया दिल्ली में। अब एक दूसरे को फिर से गाली देने के मोड में आ चुके हो। अभी मटके वटके भी फोड़े केजरीवाल जी की सरकार के खिलाफ, उनके धरने को ड्रामा भी बोला है रागिनी नायक ने, तो ये सब चल रहा है। तो आप नए मोड में आ जाइए। ये केजरीवाल जी का सपोर्ट नहीं करना, दिल्ली वाले आपको कुछ और बोल देंगे, छोड़ दीजिए उसको। आप झारखंड में व्यस्त रहते तो शायद दिल्ली का आपको पता नहीं। अभी आपने दूध वाला, पानी वाला, पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, सब बात कर दी। अरे कर्नाटका में दूध, पेट्रोल, डीजल सारे दाम बढ़ा दिए, उस पर एक शब्द नहीं बोलिएगा। आपने हमारे खिलाफ तो महंगाई का विषय उठाया ना। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सबका दाम कर्नाटका में बढ़ा दिया। एक को शब्द इंडिया अलायंस के नेता से नहीं, पर हम हिपोक्रेसी करते रहेंगे और भाजपा को गालियां बकते रहेंगे। तीसरी बात, आप संविधान और डेमोक्रेसी की बात पढ़ा रहे हो। बंगाल में और तेलंगाना में केवल एक मीम शेयर करने के लिए या केवल एक टिप्पणी करने के लिए, और कर्नाटका में भी अजीत भारती, नाम लेना चाहता हूं, आज तक पे नाम आना चाहिए उसका, अजीत भारती ने केवल पैराफ्रेज किया आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात को, आपने कर्नाटका की पुलिस उसको पकड़ने के लिए भेज दिया। यूएपी और सेडिशन की बात कर रहे हैं, एक दिन में कुडनकुलम में 9000 सेडिशन के केस मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ठोके थे। 9000। आप बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, मानसिकता की। आपको पता है कि केवल मजरू सुल्तानपुरी, क्योंकि कविताओं की बात हो रही है, मजरू सुल्तानपुरी ने नेहरू को हिटलर क्या बोल दिया, जेल में 2 साल चले गए। फर्स्ट अमेंडमेंट लाने का काम नेहरू का, प्रेस पर कंकुश लगाने का काम राजीव गांधी जी का, 2 बिल लाए थे। उनके सुपुत्र राहुल गांधी मौसमी सिंह को बोलते बीजेपी के एजेंट है। मतलब क्या बात करते हैं आप, पाठ पढ़ाएंगे, बाकी सब छोड़ दीजिए। इमरजेंसी की निंदा प्रस्ताव लाए तो उसका विरोध क्यों किया आपने? आप तो सुधर गए ना, इमरजेंसी का खंडन करते ना, तो उसका विरोध क्यों किया? कम से कम समाजवादियों में इतनी शर्म थी कि वो सीधे खड़े थे मौन में, आपने तो उसका भी विरोध किया।